आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे पहला मैं करा चुका हूँ, आपको सेकंड करेंगे आज। 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो हमको देखना ध्यान से, पहले हमको शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको शून्यक निकालने का तरीका बताता हूँ। पहले इसका फैक्टर करेंगे, ये बहुपद दिया है तो इसका फैक्टर। तो यहाँ पे जो आगे दिया है उसका लास्ट डिजिट में इंटू करेंगे तो कितना 4 आएगा, तो 4। अब ऐसा बोलना है पहाड़ा के जोड़ने पे तो -4 आए और इंटू करने पे 4 आए, तो 2 × 2 4 और 2 + 2 4। तो ये रफ कार्य है, ये आपको नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, 2 दूनी 4, तो 4 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s² माइनस का 2s, इसके फैक्टर कर दिया हमने, और ये फिर माइनस का 2s, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 4s, 4s आ जाएगा, और ये आगे प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है। अब 2s का भाग लगाएंगे हम 4s² में, तो यहाँ पे 4s² में 2s का भाग, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और एक s से 1 कट गया, तो कितना बचा 2s, 2s बचा। अब 2s का 2s से काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2s माइनस 1। अब ये वाली डिजिट ऐसी की ऐसी पीछे लिख देनी है, 2s - 1, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे 1 आएगा तो इसका कॉमन 1 आएगा, तो इसलिए 1 - 1। अब ये दोनों को कॉमन लेना है, 2s - 1 एक बार कॉमन, और ये बाहर के एक बार लिख लेने हैं, तो 2s - 1। इतना आ गया समझ में। एक बार और समझा रहा हूँ, इनके फैक्टर करने हैं, तो 4 का गुना ये आगे वाले का पीछे में करना है तो 4 आएगा। अब इन दोनों को फैक्टर करने के लिए बांटना पड़ेगा, तो ये 2s में बांट दिया हमने, और फिर इनका कॉमन निकाला तो ये 2s और 2s - 1, इससे इसको भाग दिया तो 2s, और इससे इसको काटा तो 1, ये आ गया। इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया पीछे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 1 आ रहा है कॉमन, तो 1, ये कॉमन आया था दोनों में, तो दोनों 2s - 1 लिख दिया, और 2s - 1 एक बार फिर लिख दिया ये बाहर वाले को। अब माना 2s - 1 बराबर 0, यह मानना है हमको, 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पे भी 2s - 1 बराबर 0। तो ये 2s माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और s ये इंटू में था तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, s इसमें भी ऐसा ही होगा, यह माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, और s के इंटू में तो डिवाइड में हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारे शून्यक आगे हैं, शून्यक ज्ञात करने थे और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना था। तो हमारे शून्यक आगे पहला शून्यक क्या है, ये पहला
शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2, और फिर देखना, पहला शून्यक लिख दिया, दूसरा शून्यक लिख दिया। अब हमको शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब, शून्यकों का योगफल मतलब क्या होगा दोस्तों? दोनों शून्यकों को जोड़ना है। तो शून्यक क्या है हमारे? 1/2 प्लस 1/2। पहला शून्यक 1/2, दूसरा भी यही था। अब मैंने एक तरीका बताया था आपको, तिर्यक गुणा करके भी इसका हम भिन्न हल कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। अब यहाँ पे 4/4 लिख दिया। ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसको काटना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे संबंध स्थापित करना था। तो अब संबंध स्थापित करना है, इसलिए हमने काटा नहीं है इसको। तो ये क्या हो जाएगा? -s का गुणांक 4 है, -s का गुणांक ये देखो यहाँ पे, बटे s² का गुणांक। ये देखिए यहाँ पे संबंध स्थापित हो गया, बटे में 4s है, s² का गुणांक। अब यहाँ पे देखना, इसके बाद शून्यकों का योगफल तो ज्ञात कर लिया हमने, स्थापित कर दिया संबंध। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब आप समझ गए होंगे, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का आपस में गुणा करना है। तो पहला शून्यक 1/2 गुणित दूसरा शून्यक 1/2। तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब यहाँ पे पहले वाला तो अचर पद है, तो यहाँ पे भी अचर पद हमारा 1 था, और नीचे क्या है? s² का गुणांक। तो ये s² का गुणांक क्या है? यहाँ पे 4 तो है, तो यहाँ पे भी 4 ही है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे वीडियो आपको रोज़ चाहिए तो डेली, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।